अब रह गई बात सांसदी, उन्होंने रिजाइन किया तो मुझे खराब तो लगेगा ही, क्योंकि मैं भी तो चाहता हूँ कि एक राष्ट्रीय स्तर का नेता मेरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे। और इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो सांसद थे तभी नहीं आते थे आजमगढ़, तो उनसे जाने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मेरे साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रही बात जीत की, तो कहीं ना कहीं उनके जो उनकी कास्टिज्म कह लीजिए। और इतना बड़ा महामारी आया था कोरोना हमारे देश में, और आजमगढ़ उनको एक बार तो उनको विजिट करना चाहिए था। वो आजमगढ़ विजिट नहीं किए। उनका रहना ना रहना कोई मतलब नहीं करता, वो छोड़ दिए, रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन डिम्पल की चर्चा ज़्यादा आ रही है कि डिम्पल यहाँ से लड़ेंगे, तो इससे जो है अगल बगल के 10 ज़िले वो कवर कर सकते हैं। दूसरी बात आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली पहुंचा जा सकता है, और अब वो 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए वो रह करके योगी जी के सामने आमने बैठ करके वो अपनी आवाज़ उठाएंगे, और बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। ये 5 साल की जो राजनीति होगी बहुत दिलचस्प होगी। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार और इस वक्त हम खड़े हैं आजमगढ़ में। आजमगढ़ चर्चाओं में बना हुआ है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने संसद पद से इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा देने के बाद यहाँ पे कई तरीके की बातें आ रही हैं। पहला तो सवाल यह है कि कौन चुनाव लड़ेगा उनके जगह पर। दूसरा यह है कि यहाँ से इस्तीफा देने पे यहाँ आम जनता में क्या राय है, जिन्होंने उन्हें चुन के भेजा था। तो हम आम जनता से राय लेने के लिए यहाँ पे खड़े हैं कि उनका क्या मानना है और इस फैसले पे उनका क्या विचार है। क्या नाम है सर आपका? अमित राय। अमित साहब, अखिलेश यादव जी ने जो इस्तीफा दिया है लोकसभा से, और वो करहल से ही विधायक है, इसके पीछे आप लोग क्या समझ रहे हैं? समझने का मतलब सर ये है, देखिए, अगर पूरी ओवरऑल बात करेंगे आप, तो दो में से एक चीज़ पहले तो होना ये चाहिए संविधान में कि एक जगह आप रिजाइन करिए, उसके बाद दूसरा चुनाव लड़िए। आप 2 जगह से चुनाव जीते हैं तो एक जगह से तो रिजाइन करेंगे ही करेंगे। अब रह गई बात सांसदी, उन्होंने रिजाइन किया तो मुझे खराब तो लगेगा ही, क्योंकि मैं भी तो चाहता हूँ कि एक राष्ट्रीय स्तर का नेता मेरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे, जाहिर सी बात है। अच्छा, खासतौर पर अब जो सीट खाली हो रही तो उसको भी लेके कि नेतृत्व कौन करेगा, यहाँ से कौन? अब ये तो अलग अलग पार्टी के लोगों का अलग अलग विचार है। मैं अपने विचार क्या बता सकता हूँ? मेरे कहने से तो कोई चुनाव में आएगा नहीं, ना तो पब्लिक उसको जिता देगी, ना तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व करता हूँ। तो आम जनता से ही पूछने के लिए आए कि आम जनता ये देखिए, ये मुद्दा सर पार्टी वालों से पूछिए आप कि नेतृत्व किसको देंगे यहाँ का। बीजेपी से पूछिए, सपा से पूछिए, बसपा से पूछिए, ये हम कैसे बता सकते हैं कौन देगा? जनता ने उनको चुन के भेजा है, तो आप अगर जो आएगा उसमें से चुनाव किया जाएगा, जो बेटर होगा उसको चुनेंगे। तो यही सवाल है। वही चीज़ है, जो बेटर होगा उसको चुनाव किया जाएगा। अखिलेश यादव जी ने यहाँ से इस्तीफा दिया है, और प्रचंड बहुमत से यहाँ पे 10 की 10 विधानसभाएं उनको मिली थी। अब इस्तीफे को लेके कई चर्चाएं, आप क्या कहें? इस्तीफे, हिमांशु शर्मा नाम मेरा है, और इस्तीफे से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो सांसद थे तभी नहीं आते थे आजमगढ़, तो उनसे जाने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मेरे साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रही बात जीत की, तो कहीं ना कहीं उनके जो उनकी कास्टिज्म कह लीजिए, उसकी वजह से जीत मिली है, यही है जी। बाकी जो है कि उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके जाने से, क्योंकि जब वो सांसद थे तभी नहीं आते थे, अब चले गए हैं परमानेंट, तब क्या मतलब उसका? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आम जनता की अपनी राय है। क्या नाम है आपका? नीरज राय। नीरज साहब, आप क्या कहेंगे? सेम कमेंट है वही कि उनका जीतना, मतलब जनता इतना भारी बातों से उनको विजयी बनाया था, लेकिन वो कभी दिखे नहीं यहाँ पे। और इतना बड़ा महामारी आया था कोरोना हमारे देश में, और आजमगढ़ उनको एक बार तो उनको विजिट करना चाहिए था। वो आजमगढ़ विजिट नहीं किए। उनका रहना ना रहना कोई मतलब नहीं करता, वो छोड़ दिए, रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। चलिए, तो उनका यहाँ रहना या यहाँ से चुनाव लड़ना ना लड़ना, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों ने उन्हें वो बताया कि यहाँ से उन्हें सांसद चुना गया था, लेकिन अब की बार वो इस्तीफा दे दिए। अब क्या लगता है आजमगढ़ में? देखिए, एक तरफ से मान कर चलिए कि आजमगढ़ एक मिनी राजधानी है, और इसके जो उत्तर क्षेत्र है ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, और जो दक्षिण क्षेत्र है वो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। तो ये मान कर चलें कि ये पॉलिटिकल ज़िला है, और यहाँ 200 विधानसभा समाजवादी पार्टी जुटी है, और ये ऐसा ज़िला है कि यहाँ से पूर्वांचल के कई सीटों पर नज़र रखी जा सकती है। कम से कम 10 ज़िले ऐसे हैं कि जो यहाँ से प्रभावित होते हैं। इसलिए कोई भी अखिलेश यादव निर्णय लेंगे तो इस हिसाब से निर्णय लेंगे कि यहाँ जो भी उनका प्रतिनिधि हो, चाहे वो डिम्पल की बात आ रही है, चाहे आप परिवार का किसी को भी लड़ावें या अपने विश्वास पात्र किसी को भी लड़ावें, लेकिन डिम्पल की चर्चा ज़्यादा आ रही है कि डिम्पल यहाँ से लड़ेंगे, तो इससे जो है अगल बगल के 10 ज़िले वो कवर कर सकते हैं। दूसरी बात आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली पहुँचा जा सकता है, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा एक प्रदेश है। तो सबसे बड़ा मामला ये है कि
अगर यूपी नहीं है तो सब कुछ नहीं है आपके पास। तो इसलिए यूपी को जीतने के लिए यूपी में रहना पड़ेगा और विपक्ष का मजबूत नेता चाहिए जो विधानसभा में आवाज़ उठावे और बोले। इसलिए अखिलेश एक रणनीति के तहत यहाँ आए हैं, एक दिन पहले सबसे राय बात लिए हैं और उस बात को उठाए हैं और उठाने के बाद सबसे राय बात लेकर के उन्होंने सबसे माफ़ी मांगा है और इसके लिए वो चले गए हैं लखनऊ और जाकर तुरंत उन्होंने इस्तीफा दिया है और अब यहाँ जिम्मेवारी उन्होंने अपने चाहे पत्नी को दें या जो भी उनके खास है उनको देंगे, जिससे ये पूरा जो 10-20 ज़िले हैं वो कवर हो सके और फिर विधानसभा में रह करके वो आमने सामने भाजपा से लड़ाई लड़ने के मूड में हैं और अपनी आवाज़ उठाएंगे, ताकि क्योंकि जो माहौल आगे का होगा वो आगे की लड़ाई बहुत भयंकर होगी और नाना प्रकार के मुद्दे हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। विधानसभा में अगर ये व्यक्ति नहीं है तो वो आवाज़ नहीं उठा पाएगा, इसलिए उनकी मजबूरी भी थी कि वो विधानसभा में जाएं और एक आवाज़ बन करके जनता की जोगी के सामने अपनी बात रखें। और सत्ता अगर बेटर भी है तो विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए और उसका फ़ायदा जनता को मिलता है, आम जनता। जब विपक्ष मजबूत नहीं रहता है तो आम जनता को फ़ायदा नहीं मिलता है। तो अखिलेश एक रणनीति के तहत ये गए हैं और विपक्ष में किसी को भी नेता बनाते, अगर वो आवाज़ नहीं उठा पाता प्रदेश की तो एक बदनामी सपा की होती, सपा और कमज़ोर होता। इसलिए वो स्वयं रहेंगे क्योंकि पढ़े लिखे हैं विदेश से और एक परिपक्व नेता के रूप में हैं और अब वो 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए वो रह करके जोगी जी के सामने आमने बैठ करके वो अपनी आवाज़ उठाएंगे और बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। ये 5 साल की जो राजनीति होगी बहुत दिलचस्प होगी। बने रहिएगा। कुछ लोगों से और बात करता हूँ कि आप ये बताइए कि इस फैसले को लेके आप लोग किस रूप में देख रहे हैं? ये आजमगढ़ राजनीति का एक अपना अलग स्थान रखता है और पूर्व में उनके पिताजी को यहाँ का सांसद की जिम्मेदारी दी गई और फिर इनको जिम्मेदारी दी गई और अभी हाल में विधानसभा चुनाव में इनको 10 सीट दिया गया। तो कुल मिला के जिला इनका अपना इटावा मैनपुरी से खास है। ये आज की बात नहीं है, आदिकाल से बात है। जब चौधरी चरण सिंह भी राजनीति किया करते थे तो वो कहते थे कि मैं बागपत छोड़ सकता हूँ लेकिन आजमगढ़ नहीं छोड़ सकता हूँ। माननीय मुलायम सिंह का परिवार इसी का अनुसरण कर रहा है। यह सीट उन्हीं के परिवार की लड़ेगी, कोई सपा का कोई कार्यकर्ता नहीं लड़ सकता। इसलिए अगर माननीय नेताजी यहाँ से लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपना पूरी एड़ी चोटी लगाएंगे, वो भी संसद में पहुँचाएंगे, तब जाके आजमगढ़ की जो है कि समस्याएं खत्म होगी। अब विपक्ष में ही हमेशा आजमगढ़ रहेगा तो समस्याएं बनी रहेगी। यहाँ के लोगों को इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि परिवार के ही लोग से रहे, तो क्या इसके भी कयास हैं, किसका नाम आ रहा है ये भी बता दीजिए। कयास में तो हमको लगता है धर्मेंद्र यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनको वहाँ पे दिल्ली में भी अब 3 ही हो गए, वो चौथा आदमी कोई लड़ने वाला इनका चाहिए ना। तो हमको नहीं लगता कि डिम्पल वो लड़ाई लड़ पाएंगे। उसके लड़ाई के लिए धर्मेंद्र ही होंगे। शिवपाल बाईपास है, शिवपाल भी ऑप्शन हो सकते थे। हाँ, बाईपास है। नहीं, ऑप्शन क्या हो गए? शिवपाल जब अभी बीच में आ रहा था कि नेता बनेंगे, विरोधी दल बनेंगे, लोगों ने कहा कि राजनीति शिवपाल के इर्द गिर्द हो जाएगी, तब से इन्होंने अपना पासा चेंज किया। हो सकता है शिवपाल को भी दिल्ली भेजने का प्रयास करें, परिवार में सारा सामंजस्य बना रहे। जी, कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अखिलेश यादव ने जो आजमगढ़ से निकालने से इस्तीफा दिया और अब वो विधायक रह के और नेता प्रतिपक्ष के रूप में भूमिका निभाएंगे। सही बात। क्या नाम है आपका? यशर यादव। यादव साहब, क्या कहेंगे आप इस फैसले को लेके और क्या आप... उनका फैसला बिल्कुल सही है जी। अगर तर्क की बात किया जाए तो किस हालात से सही है उसके बारे में बताएं। अब देखें, असल में ऐसा है कि अभी विधानसभा का इलेक्शन हुआ है तो सभी लोगों ने सरकार बनाने के लिए वोट दिया था, सरकार नहीं बनी। लेकिन यहाँ पर जो है जब सरकार चली, विपक्ष का आदमी रहना चाहिए बढ़िया, इसीलिए उन्होंने ठीक किया। जी जी, हाँ। अच्छा, ये जो सवाल उठ रहा है कि परिवार के लोग लड़ेंगे, क्या इस तरीके की भी चर्चा? परिवार का सवाल नहीं है, जिसको निर्णय करे वही लड़ लेगा, कोई परेशानी थोड़ी है। पार्टी जिनको निर्णय करेगी, परिवार से करे चाहे बाहर से करे, हाँ, वही मतलब पार्टी एक हुआ ना। जात परिवार से उठी नहीं पा रहे हैं। चलिए, क्या कर रहे हैं? कहते जात और परिवार से उठी नहीं पा रहे हैं। 3 चुनाव लड़ चुके, जब तक यह छोड़ेंगे नहीं। इनके पास एक अध्यक्ष नहीं है, 18 साल से एक ही अध्यक्ष पड़ा रहता है। आम जनता को दीजिए, सदर में 40 साल से एक ही परिवार पड़ा रहता है।
वहाँ अतरौलिया में 40 साल से कई परिवार पढ़ाता है, निजामाबाद में 15 साल से कई जब तक नहीं, वोट तो किस मेरी टिकट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, चेंज होना चाहिए, चाहे वो अपने ही कार्यकर्ताओं को चेंज, बाकी उनके कार्यकर्ता निराश है। परिवर्तित भी होना चाहिए, ये भी आवाज़ उठ रही है यहाँ से। इस वक्त आजमगढ़ जो अखिलेश यादव की लोकसभा रही है, जहाँ से उन्होंने इस्तीफा दिया है, अब यहाँ पे आम जनता से हमने मिलीजुली प्रतिक्रिया ली। यहाँ पे जनता का ये कहना है कि उन्हें मजबूत विपक्ष में नेता के रूप में देखना जरूरी था और वो विधानसभा में अपना नेतृत्व करेंगे और विपक्ष में बैठकर वो यहाँ की समस्याओं को उठाएंगे। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि केंद्र में जो बातें उठती हैं, जो नीतियाँ बनती हैं, वो अभाव होगा। तो इस तरीके की भी बातें थी कि केंद्र में रहना चाहिए या प्रदेश में रहना चाहिए। और ख़ास तौर पे यहाँ पे रिप्लेसमेंट में 2 लोगों का परिवार के रूप में नाम आ रहा है, एक तो डिम्पल यादव का और दूसरा धर्मेंद्र यादव की भी चर्चा यहाँ से हुई कि आजमगढ़ से उन्हें सांसद बनाने के लिए प्रत्याशी के रूप में घोषित किया जाएगा। तो इन्हीं मिली जुली प्रतिक्रियाओं के साथ राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।